अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज 31 दिसंबर और इतवार का दिन है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। पहले मरहले में पीटीआई के उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने से रोका गया। उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमे कायम हुए, मारा गया, तशद्दुद किया गया, यानी हर हरबा इस्तेमाल किया गया ताकि पीटीआई के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी से रोका जाए। पहले मरहले में जितने अफराद को कागजात जमा कराने से रोका जा सकता था, रोका गया। अब कागजात की जांच पड़ताल का मरहला शुरू हो गया। जांच पड़ताल का मरहला भी पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए मुश्किलात लेकर आ रहा है। जो उम्मीदवार तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कागजात नामजदगी जमा कराने में कामयाब हुए हैं, जांच पड़ताल के मरहले में रिटर्निंग अफसरान उन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करते जाएंगे। तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा नुमायां उम्मीदवार मुस्तरद होने से नहीं बच सकेगा जिससे लीगी उम्मीदवार के हारने का खदशा हो। शोएब शाहीन वकील रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मगर उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। जांच पड़ताल में उन पर एतराज वारिद किए गए जिनका न कोई सर है और न कोई पांव, बस कागजात मुस्तरद करने थे, मुस्तरद कर दिए गए। हालांकि वो मुल्क के मायानाज वकील हैं, आज से कबल बहुत अच्छी सतह की प्रैक्टिस करते रहे हैं, मगर जैसे ही पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा कराए, रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात एतराज के साथ मुस्तरद कर दिए। इसी तरह बानी पीटीआई इमरान खान के कागजात भी मुस्तरद किए गए। शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी, बेटी मेहरबानो कुरैशी, हमाद अजहर, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, जुल्फ बुखारी, आजम सवाती, यानी ऐसा कौन सा तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है जिनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ की नुमायां लीडरशिप को आने वाली असेंबली में जाने से रोका जाए। अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत गए तो असेंबली के अंदर और बाहर मुश्किलात पैदा करेंगे, लिहाजा बेहतर समझा जा रहा है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को असेंबली में जाने का मौका ही न दिया जाए। सबसे नुमायां और दिलचस्प सूरत हाल सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के दौरान पेश आई। सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने की वजूहात 2 सफ़हात पर लिखी गई और 8 वजूहात उनके कागजात मुस्तरद करने के लिए लिखी गई। पहले तो वो बंदा नहीं मिल रहा था जिसने सनम जावेद के कागजात पर एतराजात वारिद किए थे। काफी कोशिश की गई लेकिन एतराज वारिद करने वाला बंदा मिलकर नहीं दे रहा था। आखिर काफी तलाश व बिस्यार के बाद सनम जावेद के कागजात पर एतराज वारिद करने वाला बंदा मिल गया। मीडिया के नुमाइंदगान ने इस बंदे से सवाल किया, आपको सनम जावेद के इलेक्शन लड़ने पर क्या एतराज है? आप किस बुनियाद पर उन्हें इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं? एतराज करने वाले ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा, सनम जावेद 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं। उन्होंने तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया और फौजी तंसीबात को आग लगाने और कारकुनान को उकसाने में मुलव्वस हुई हैं। इसलिए मुझे उनके इलेक्शन लड़ने पर एतराज है और यही एतराज रिटर्निंग अफसरान को लिख कर दिए और इस्तदा की है सनम जावेद को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर एतराज वारिद करने वाले ने उनके कागजात पर 8 एतराज किए हैं। चूंकि वो एक एतराज को मीडिया के सामने बयान करके चुप कर गया था, चुनांचे मीडिया के नुमाइंदों ने फिर सवाल किया, अपने सनम जावेद के कागजात नामजदगी के खिलाफ 8 एतराजात वारिद किए हैं जबकि अपने अभी एक एतराज का जिक्र किया है, बाकी 7 एतराज कौन से हैं? इस शख्स ने जवाब दिया, बाकी एतराजात का मुझे इल्म नहीं है, मुझे सिर्फ एक एतराज से वाकिफियत है, दीगर एतराजात के लिए आप मेरे वकील से राब्ता कर सकते हैं। मीडिया नुमाइंदगान ने फिर इससे सवाल किया, 9 मई के एतराज का आपको किसने बताया? इस सवाल के जवाब में कहने लगा, रिटर्निंग अफसर ने बताया था, यानी इसे खुद नहीं पता 9 मई के दिन क्या हुआ था। रिटर्निंग अफसर उसे बता रहा है। अब ये एतराज सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर आयद करे। इसे कुछ इल्म नहीं है कौन से एतराजात आयद करने हैं और क्यों करने हैं। इसे तो बताया गया है अब फुला एतराज आयद करे। हम उन एतराजात की रोशनी में सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देंगे और कोशिश करेंगे वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। इसके बाद इलेक्शन का तीसरा मरहला शुरू होगा।
जिसमें कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें सुनी जाएंगी और ट्रिब्यूनल अगर कानून के मुताबिक फैसला करे तो अब तक जितने उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं वो बहाल हो जाएंगे। दिलचस्प अमर यह है सरदार अख्तर जान मैंगल के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं, यानी उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है, इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। तीसरे मरहले का शिद्दत के साथ इंतजार हो रहा है, क्योंकि जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो अपने हलके में इंतखाबी कैंपेन शुरू नहीं कर सके हैं और ट्रिब्यूनल से उम्मीद लगाए बैठे हैं अपील करने से उनके कागजात नामजदगी बहाल हो जाएंगे और वो हलके में अपनी कैंपेन दोबारा शुरू कर सकेंगे। दूसरी खबर के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दरमियान दिलचस्प मुकालमाबाजी हुई। दोनों साहिबान शादी की तकरीब में जमा हुए थे। शादी की तकरीब मौलाना फजल अर रहमान के बेटे की थी। वलीमे की तकरीब में बहुत से सियासतदान मौजूद थे। मौलाना फजल अर रहमान और दीगर सियासतदानों की मौजूदगी में आसिफ जरदारी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुकालमा करते हुए कहा, फैज यानी ISI के सरबराह तो चला गया, अब तो क्या करेगा? सादिक संजरानी ने जवाब दिया, अब तो हैं। इस पर आसिफ जरदारी ने कहा, हाँ मैं तो हूँ, सदा बादशाही हमारी ही होती है। ये तो 3 साल के लिए आते हैं, इसके बाद चले जाते हैं, हमने हमेशा रहना होता है। इससे कबल भी उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था, अपने 2 साल रहना है, इसके बाद चले जाना है, हमने हमेशा रहना होता है, अगर हमें छेड़ा गया तो हम अब की ईंट से ईंट बजा देंगे। साबिक सदर ने जनरल राहिल की ईंट से ईंट क्या बजानी थी, ये अल्फाज कहने के बाद वो पाकिस्तान से चले गए थे और कई साल वापस नहीं आए जब तक जनरल राहिल आर्मी चीफ रहे। इस वक्त तक वो पाकिस्तान से बाहर रहे क्योंकि उन्हें खदशा था जिनकी ईंट से ईंट बजाने की उन्होंने बात की है, कहीं वो उनकी ईंट से ईंट ना बजा दें। चुनांचे एक बार फिर उन्होंने सादिक संजरानी से मुकालमा करते हुए अपने अल्फाज दोहराए हैं और अपनी यानी सियासतदानों की सदा बादशाही की बात की है। चूंकि सादिक संजरानी के मुताल्लिक कहा जाता है ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और उनकी मदद से 2 बार सेनेट का इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए हैं। एक बार सादिक संजरानी ने PDM के मुश्तरका उम्मीदवार को हारने पर मजबूर किया था। पीपल्स पार्टी भी इस वक्त सादिक संजरानी के मुखालिफ थी, मगर मुश्तरका उम्मीदवार लाने के बावजूद भी सादिक संजरानी को जीतने से ना रोक सकी थी। इस वक्त भी PDM ने मुश्तरका तौर पर इल्जाम लगाया था, जनरल फैज ने हमारे वोटर्स को तोड़ा और सादिक संजरानी के हक में वोट कास्ट करने पर मजबूर किया। उन्हें बातों को लेकर सदर जरदारी ने सादिक संजरानी के साथ जनरल फैज से मुताल्लिक मुकालमा किया और उनके फौज से रिटायर होने की बात करते हुए कहा कि अब तो क्या करेगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।